एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम वर्कशीट 94 लेके आए हैं, विज्ञान यानी साइंस की, क्लास 9th की। 21 फरवरी की गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन से रिलेटेड रहने वाली आज की वर्कशीट। तो बच्चों, पृथ्वी यानी अर्थ, प्रत्येक वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसके पास, जो उसके पास फोर्स है, अपनी शक्ति है, उससे गुरुत्वीय त्वरण जी को उत्पन्न करके वो हर चीज को अपनी ओर खींचती है, खींचती है, खींचती है, खींचती है, जब तक वो खींच नहीं जाती बिल्कुल। तो गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो इसलिए निर्वात में कोई भी वस्तु एक ही दर से नीचे गिरती है, क्योंकि उसका खींचने का वे ही एक जैसा होता है। अब यदि एक गतिविधि की गई कि हम सामान्य परिस्थिति में एक पंख और एक पत्थर लेते हैं और उसको धरती पर पत्थर का टुकड़ा पहले नीचे गिरता है, आप लोग ऐसा सोचेंगे, ऐसे वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। ऐसा होता इसीलिए है क्योंकि पंख होता है बेचारा हल्का। अब जब हवा चली जोर से, पंख तो हवा के संग उड़ गया, वही पत्थर इतना भारी जमीन पे गिर गया और पंख अपनी दूसरी राह पे चला गया। तो ये कारण आप लोगों का बन जाता है कि आप लोगों का ये कुछ का कुछ हो जाता है, पहले पत्थर गिर जाता है। पर ऐसा हमेशा नहीं है। पंख पर अगर वायु नहीं लगेगी, यानी गति धीमी होगी, वैक्यूम होगा, तब आप देखेंगे तो दोनों चीजें समान दर से नीचे गिरेंगी। यहाँ पे वायु की वजह से जो पंख था वो उड़ गया और पत्थर गिर गया। पर अगर वायु नहीं होगी, वैक्यूम में देखेंगे, तो आप लोगों की दोनों चीजें समान वे में नीचे गिरेंगी। तो अब एक दो पॉइंट दे रखे हैं आपको। धरती के निकट की दूरी को हम धरती की त्रिज्या के बराबर लेते हैं। दूसरा पॉइंट, इसीलिए जी को भी धरती के निकट एक स्थिर माना जाता है, यानी जो धरती का सेंटर है उसके पास जी को समान माना जाता है 9.8। इस कारण इसके तीन नियम बनते हैं। V इक्वल यू प्लस जी टी, यहाँ पे त्वरण को जी ले लिया गया है, बस इतना फर्क है आप लोगों का, छोटा सा फर्क है। और वो तीन जो आपके लो वाले थे, लो थे मोशन चैप्टर के, वो ही लो है। अब एक और प्रश्न पूछा गया, जब पत्थर को ऊपर उछाला जाता है तब जी को माइनस जी लिया जाता है, क्योंकि वो कम होता है, गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाता है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे पत्थर कुछ एक सेकंड भी नहीं रुकता और नीचे गिरना शुरू हो जाता है, इसीलिए उसको माइनस जी लेते हैं। और जब नीचे गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका जो दर है गिरने का वो तेज होता जाता है, एक्सेलरेशन होती है, यानी आपकी त्वरण होता है, जिसको हम प्लस जी ले लेते हैं। अब क्वेश्चन है आप लोगों के, हम कागज का एक टुकड़ा और लोहे की एक मोटी कील लेते हैं, दोनों को एक ही ऊंचाई से एक ही समय में निर्वात गिराते हैं, तो कौन सी वस्तु सबसे पहले गिरेगी? दोनों एक ही समय जमीन पर टच होंगी। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण दोनों का समान रूप से आकर्षित करेगा। ऊपर की ओर फेंकी गई किसी वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण को माइनस जी के रूप में क्यों लेते हैं? तो भाई मैंने आपको ऊपर ही बताया कि जब हम कोई चीज फेंकते हैं तो उसका दर कम होता है, दर कम होता है, इसीलिए ग्रेविटेशन अर्थ खींचती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो हार मान लेता है, रुक जाता है कुछ समय के लिए और फिर नीचे गिरने लगता है। थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, वस्तुएं अलग अलग समय अंतर काल पर जमीन पर क्यों पहुंचती हैं जब उन्हें एक साथ गिराया जाता है? तो ये कुछ वायु का प्रतिरोध, पानी का प्रतिरोध, चिड़िया का प्रतिरोध, इनकी वजह से हो जाता है, वरना सभी चीजें साथ साथ गिरे। तो अब अगला है, एक पत्थर पहाड़ी की चोटी से गिरता है और एक सेकंड में जमीन पर गिर जाता है, प्रहार करने पर इसकी गति क्या होगी? गति क्या होगी, यानी v क्या होगा? तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, आप जी टी भी लिख सकते हैं, तो आप लोगों का ये आ जाएगा v इक्वल है 10 ms। यहाँ पे आपका गिवन होता है जी, बस आपको माइनस प्लस लगाना होता है। तो इस तरह से वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग बच्चों, तब तक के लिए बाय एवरीवन। वर्कशीट पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर।